Congress party very soon it will be framed. Thank you very much. Congress party very soon it will be framed. Thank you very much. आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की बहन वाई.एस. शर्मिला आज यानी गुरुवार को कांग्रेस में शामिल हो गयी। वाई.एस. शर्मिला ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता ली। आइए सुनते हैं वाई.एस. शर्मिला ने कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद मीडिया से क्या कुछ कहा। Today I am very happy to be merging YSR Telangana party into the Congress party. It gives me immense joy that the YSR Telangana party is going to be a part of the Indian National Congress from today onward. That YSR Telangana party is not going to be separate anymore from the Congress party gives me great delight. Dr. Y.S. Rajshekar Reddy, the legendary leader of the Telugu people, not only served the Congress party all his life, but also gave his life serving the Congress party. And today it would give him great joy that his daughter is following in his footsteps and is going to be a part of the Congress party itself. The Congress party is still the largest secular party of our country. The Congress party has always upheld the true culture of India. The Congress party has built our nation foundations up. The Congress party has unwaveringly served all communities, uniting all sections of the people of India. आपको बता दें, वाई.एस. शर्मिला ने कांग्रेस का समर्थन करके अपने भाई यानी वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बहन शर्मिला ने हाथ थामकर अपने ही भाई की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। दरअसल जगन मोहन रेड्डी ने साल 2012 में अपनी नई पार्टी वाई.एस.आर. कांग्रेस का गठन किया। कांग्रेस के कुछ विधायक भी इसमें शामिल हो गए। हालांकि कुछ ही महीनों बाद जगन मोहन रेड्डी को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते जेल जाना पड़ा। उस वक्त मां विजयम्मा और बहन शर्मिला अपने भाई के साथ खड़ी रहीं। लेकिन फिर कुछ समय बाद दोनों भाई बहनों के बीच काफी मतभेद होने लग गए। साल 2021 में शर्मिला ने अपनी नई पार्टी YSR तेलंगाना बना दी। उन्होंने इसे तेलंगाना में लॉन्च किया। उनकी मां विजयम्मा भी बेटे की पार्टी छोड़कर अपनी बेटी शर्मिला की पार्टी में आ गईं। जगन मोहन के जेल जाने के बाद शर्मिला ने नई नवेली पार्टी को प्रदेश में और मजबूती देने का काम किया। हजारों किलोमीटर तक उन्होंने पैदल यात्रा निकाली। पदयात्रा से YSR कांग्रेस का आंध्र प्रदेश में जनाधार भी बढ़ गया। उस दौरान 18 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे। इनमें से 15 सीटों पर YSR कांग्रेस को जीत मिली। एक लोकसभा सीट भी पार्टी की झोली में आई। साल 2019 में हुए विधानसभा चुनाव में जगन मोहन की पार्टी बम्पर सीटों से चुनाव जीत गई और वो सीएम बन गए। वैसे तो हाल ही में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में शर्मिला की पार्टी ने उसमें हिस्सा नहीं लिया था और कांग्रेस का समर्थन किया था। शर्मिला 4 फरवरी को जब कांग्रेस ज्वाइन कर रही थी तब उन्होंने कहा, मैं कांग्रेस पार्टी को समर्थन दे रही हूँ क्योंकि कांग्रेस के पास तेलंगाना विधानसभा चुनाव में जीतने की संभावना है। केसीआर ने अपने 9 साल के कार्यकाल में लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया है और अपने किए गए वादे भी पूरे नहीं किए हैं। आपको बता दें, वाई.एस. शर्मिला का जन्म साल 1974 में वाई.एस. राजशेखर रेड्डी और विजयम्मा के घर हुआ था। राजनीति उन्हें विरासत में मिली। दरअसल शर्मिला के पिता राजशेखर रेड्डी अविभाजित आंध्र प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। तब वो कांग्रेस में थे। साल 2009 में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका निधन हो गया था।
तत्कालीन सीएम के निधन के बाद जगन मोहन के बेटे वाईएस जगन मोहन को सीएम बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। 2023 में हुए तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पहली बार सरकार बना ली। वाईएस शर्मिला ने इसमें शामिल होने के बाद कांग्रेस पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में अपनी स्थिति और मजबूत कर सकती है, जो आने वाले दिनों में जगन मोहन की मुश्किलें बढ़ा सकती है। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।